अनंत तत्व की प्राप्ति का मार्ग के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आनंद मार्ग का साधारण अर्थ है वह मार्ग जो मनुष्य को परमानंद का रास्ता दिखाए। वास्तव में आनंद मार्ग मनुष्य को त्रिस्तरीय विकास के लिए प्रेरित करता है। विकास के ये 3 स्तर हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। ये सही है कि परम आनंद की प्राप्ति के लिए योग साधना नितांत आवश्यक है। आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी आत्मा की मुक्ति मोक्ष के साथ समाज की सेवा करना। साधारण मनुष्य भौतिक लिप्त आशाओं में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। वैसे तो गृहस्थों को भौतिक चीजों में लिप्त रहना पड़ता है, अन्यथा वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। पर परिवार में रहकर आत्मा मुक्त कैसे हो पाए, इसके लिए आनंद मार्ग धर्म साधना का अनूठा रास्ता सुझाता है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री आनंद मूर्ति ने पुस्तक आनंद सूत्र में आनंद मार्ग दर्शन को 85 सूत्रों के माध्यम से योग और तंत्र का सामंजस्य करते हुए एक व्यवहारिक परमानंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। आखिर आनंद है क्या? कहा गया है सुखमनंतम आनंदम, यानी कोई भी जीव अर्थ में संतुष्ट नहीं है, मनुष्य तो और भी नहीं। इसलिए थोड़े सुख से किसी का मन नहीं भरता है, वह अनंत सुख की कामना करता है। वह ये समझ नहीं पाता है कि सुख और दुख की एक अतीत अवस्था है। इसका कारण यह है कि जिस सुख का बोध इंद्रियों से हो पाता है, वह सुख जब अनंत तत्व में मिलता है तो वह इंद्रियों की परिधि से बाहर चला जाता है। इस प्रकार जो अनंत सुख प्राप्त होता है वही आनंद है। आनंद मार्ग की योग साधना अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर आधारित है। यहाँ पहला प्रश्न यह उठता है कि यम साधना क्या है। नीतिवाद की पहली शिक्षा है यम साधना। यम के 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 अंग विभिन्न पद्धतियों से साधक को संयम की दीक्षा देते हैं। संयम शब्द का अर्थ है नियंत्रित व्यवहार। विशेषता के विचार से यम साधना मूलतः भौतिक और मानसिक जगत की साधना है और नियम साधना भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में समान भाव से महत्वपूर्ण है। नियम भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जिस तरह यम के 5 अंगों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ अंग है, उसी तरह नियम के 5 अंगों में ईश्वर प्रणिधान ही सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर शब्द का साधारण अर्थ है नियंत्रक। सब बंधनों से मुक्त पुरुष को दर्शन में ईश्वर कहा जाता है। प्रणिधान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समझना या किसी को अपने आश्रय के रूप में अपनाना। इसी तरह ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ ईश्वर भाव में स्वयं को स्थित करना, ईश्वर को जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। आसन, जिस अवस्था में स्थिर रहकर मनुष्य सुख का अनुभव करता है, उस अवस्था का नाम आसन है। आसन शरीर को व्याधियों से बचाता है या त्रुटियों से मुक्त करता है और मन को साधना के उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। प्राणायाम, प्राणवायु के साथ मन का न टूटने वाला संपर्क होता है। वायु की चंचलता से मन चंचल और मन के चंचल होने से वायु चंचल होता है। प्राणायाम में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वायु नियंत्रित होने से मन नियंत्रित होता है। इसके फलस्वरूप साधना में विशेष सुविधा मिलती है। प्रत्याहार, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है वापस ले लेना। चंचल मन जब अशांत हो किसी विशेष विषय की ओर जाते हैं तो उसको वापस ले आने का नाम ही प्रत्याहार है। धारणा, मन को शरीर के अंदर किसी विशेष क्षेत्र में बांधकर ब्रह्मा भाव लेना धारणा कहलाता है। ध्यान, मन को अटूट भाव से परम पुरुष की ओर ले जाना ध्यान कहलाता है। समाधि, अनुमन का भूमा मन के साथ मिलन को ही समाधि कहते हैं। समाधि सभी उपर्युक्त प्रयासों का परिणाम है। इन सभी नियमों का पालन करने से मनुष्य परम पुरुष के नजदीक रहने के भाव का अनुभव कर परम आनंद प्राप्त कर सकता है। अतः इसे और अधिक समझने के लिए बार बार सुने। जीवन को सार्थक तथा आत्म विकास के लिए आप आनंद मार्ग से जुड़े और ध्यान योग सीखे। गूगल पर सर्च करें आनंद मार्ग आश्रम जोड़ अपना प्रदेश या जिला, अपने नजदीकी आनंद मार्ग आश्रम में जाए। हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सरोवर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें।